जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज बाल मनोविज्ञान की जो हम क्लास ले रहे थे उस क्लास के अगले क्रम में हमारा जो टॉपिक है अभिवृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि तथा विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर यूपी टेट और सुपर टेट में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। सी टेट की परीक्षा हो चाहे आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अभिवृद्धि तथा विकास। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज हम समझेंगे कि अभिवृद्धि या वृद्धि क्या होती है। दोस्तों, जो अभिवृद्धि हमारा ये जो शब्द है यह एक मनोवैज्ञानिक शब्द। अभिवृद्धि वह परिवर्तन होता है जो बालक के शारीरिक अंगों, जैसे मान लीजिए बालक की आकार, भार, ऊंचाई इत्यादि की ओर संकेत करता है। मान लीजिए किसी बालक का वजन 10 किलोग्राम है और उस बालक का वजन कुछ समय बाद 20 किलोग्राम हो जाता है, तो हम यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो बालक है उसकी अभिवृद्धि हुई है और उसकी वजन में अभिवृद्धि हुई है, वजन उसका बढ़ गया है, 10 किलोग्राम वजन उसका बढ़ गया है। इसी प्रकार किसी बालक की लंबाई यदि मान लीजिए 1 मीटर का कोई बालक है, वह बालक 1.2 मीटर का हो जाता है, मान लीजिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि बालक की जो वृद्धि हुई है वो 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। हमारा तात्पर्य यह है कि वृद्धि में हम क्या करते हैं कि किसी भी बालक की आकार, भार, ऊंचाई, आकार, भार, ऊंचाई इत्यादि में जो परिवर्तन होता है, इत्यादि में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम वृद्धि या ग्रोथ या अभिवृद्धि कहते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात बालक 2 वर्ष तक जो बालक का विकास होता है बहुत तीव्र गति से होती है। उसकी जो वृद्धि होती है वह बहुत तीव्र गति से होती है। उसके पश्चात बालक की वृद्धि थोड़ा कम हो जाती है। तो इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ये जो अभिवृद्धि है ये समय के अनुसार क्या है, बदलती रहती है। समय के अनुसार अभिवृद्धि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि कभी तेज कभी कम हो सकता है। अभिवृद्धि में क्या है कि शुरुआत में जब कोई बालक होता है, जन्म के पश्चात वह बहुत तीव्र गति से उसके अंगों में, उसके भार में, उसकी ऊंचाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अभिवृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। अभिवृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, क्योंकि आकार है, चाहे भार है, चाहे ऊंचाई है, सभी का मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है और इसी अभिवृद्धि कहते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो बालक होता है तो उस बालक के आकार में, भार में, ऊंचाई में बहुत तेज़ी से वृद्धि तथा विकास दोनों होता है। और इतना तेज़ी से वृद्धि तथा विकास बालक के पूरे जीवन काल में किसी भी अवधि में इतना तेज़ी से वृद्धि तथा विकास नहीं होता है। वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से हम मापन कर सकते हैं और वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। लेकिन यदि हम विकास की बात करें तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास का क्रम उसका विकास का क्रम चलता रहता है। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है उसका विकास का क्रम बढ़ता है
हो सकता है और आगे जाने के बाद उसका विकास का क्रम घट जाए, हो सकता है और आगे जाने के बाद विकास का क्रम बढ़ जाए। घटेगा बढ़ेगा, एक चक्र की भांति चलेगा विकास का क्रम, लेकिन कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया जो होती है वो उसे हम कहते हैं विकास। विकास से तात्पर्य यह है कि यह बालक के शारीरिक अंगों के कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है। बालक के शारीरिक अंग कैसे कार्य करते हैं, अर्थात बालक के जो स्किल है, जो बालक की स्किल है, स्किल में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विकास। मान लीजिए कोई बालक कोई कुछ सीख रहा है, मान लीजिए बालक ढोल बजाना सीख रहा है और बालक शुरुआत में उसको ढोल बजाने का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। सीखते सीखते कुछ समय बाद जब वह अधिगम कर लेता है और वह सीख लेता है ढोल बजाना, तो उसके बाद बालक बहुत अच्छे से ढोल बजाना शुरू कर देता है। लेकिन बालक को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि वह अच्छा ढोल बजा लेता है कि नहीं बजा लेता है। अर्थात ये है कि बालक को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि उसका विकास कैसा है, उसके अंदर ढोल बजाने की कला है अथवा नहीं है। इसीलिए विकास वृद्धि से थोड़ा सा अलग है। विकास कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है, या बालकों की स्किल में जो परिवर्तन होता है, उनकी कार्य कौशल की जो क्षमता में परिवर्तन होता है, उसी को हम विकास कहते हैं। जो विकास होता है वो शारीरिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, संवेगिक होता है और मानसिक होता है। समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं विकास में समाहित होती हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विकास का मापन प्रत्यक्ष रूप से तो संभव नहीं है, लेकिन विकास को हम अप्रत्यक्ष रूप से उसका मापन कर सकते हैं। जैसे बालकों की बुद्धिलब्धि के लिए हम सूत्र निगमन करते हैं, सूत्र की सहायता से बालक की बुद्धिलब्धि हम निकाल लेते हैं। उसी प्रकार विकास और स्किल में परिवर्तन जो होता है, बालक की स्किल का जो परिवर्तन होता है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते हैं, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से विकास का मापन कर सकते हैं। वृद्धि तथा विकास में जो बेसिक अंतर होता है, इस अंतर से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अंतर को समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसके जो बेसिक अंतर है उसको जान लेते हैं। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, अर्थात वृद्धि जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, वृद्धि एक संकुचित अर्थ रखती है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है। वृद्धि सीधे तौर पर वृद्धि को मापा जा सकता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो वृद्धि है उसको हम किसी बालक की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इस सभी को हम सीधे तौर से माप सकते हैं, जबकि विकास को हम सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से विकास का मापन करना असंभव है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हम विकास को माप सकते हैं। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह वाय होता है, यानी वृद्धि हमें दिख जाती है कि कोई बालक अगर ज़्यादा लंबा हो गया, उसकी लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो बालक क्या करता है, वो उसकी लंबाई हमें दिख जाती है। हम समझ जाते हैं कि बालक इस समय जो है लंबाई वो छोड़ रहा है, वो लंबा हो रहा है बालक। जबकि विकास में हम यह नहीं समझ पाते कि बालक का विकास हो गया है, बालक के अंदर डेवलपमेंट हो गया है, बालक ने किसी कला को सीख लिया है, उसको हम केवल देख के नहीं पता कर सकते हैं, हम जब तक कि उसका मापन नहीं कर लेंगे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो स्वरूप होता है वृद्धि का वह वाय होता है, दिखाई देने वाला होता है, जबकि विकास का जो स्वरूप होता है वह आंतरिक होता है, वह अंदर से होता है, हम उसको देख नहीं सकते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से विधियों द्वारा उसका मापन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि बालकों की आयु किसे कहते हैं। यह प्रश्न बार बार यूपी टेट में पूछा गया है कि बालकों की आयु कहते हैं, बालकों की आयु किसे कहते हैं, बालकों की आयु किसे कहते हैं। शैशवा अवस्था को बालकों की आयु कहते हैं। इसका उत्तर जो है शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था को बालकों की आयु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बालिकाओं की आयु किसे कहते हैं,
बालिकाओं की आयु किसे कहते हैं? बालिकाओं की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को बालिकाओं की आयु कहते हैं। बाल्यावस्था को बालिकाओं की आयु कहते हैं। असल में होता क्या है, जब शैशवावस्था का जो बालक होता है उस बालक का वृद्धि तथा विकास बालिकाओं की अपेक्षा अत्यधिक तीव्र गति से होता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का वृद्धि तथा विकास ज़्यादा तेजी गति से होता है, इसलिए शैशवा अवस्था को बालकों की आयु कहते हैं। जबकि बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में जो वृद्धि और विकास होता है वह अधिक तेजी से होता है, इसलिए बाल्यावस्था को बालिकाओं की आयु कहते हैं।